हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू टैरो संसार। आज का हमारा टॉपिक है कि आपने लाइफ से क्या एक्सपेक्ट किया था और आपको बदले में क्या मिला। मतलब आपने जीवन से कैसी उम्मीदें लगाई थी और बदले में आपको कैसा जीवन मिला, आज हम जानेंगे अपनी इस रीडिंग में। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब कभी भी देखोगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। ये एक जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। आप लड़की हैं या लड़का, मैरिड है या सिंगल, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आपको 3 पाइल्स दिखाई दे रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के साथ। जो पाइल या जो नंबर आपको बहुत अच्छा लगे, आप उसे इंट्यूटिवली ऊपर वाले का नाम लेके चूज कर सकते हैं। आई होप आपने पाइल चूज कर लिया होगा। आइए देखते हैं, अगर आपने फर्स्ट नंबर या फर्स्ट पाइल को चूज करा है तो आपको आपके जीवन से क्या मिल रहा है और आपने किस चीज की उम्मीद करी थी। पाइल नंबर 1 आपके लिए जो कार्ड है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ठीक है, ये कार्ड शो करता है कि आपने अपने जीवन से बहुत सारी उम्मीदें लगाई थी कि आप अपने जीवन में ना बहुत खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे, आपके आसपास बहुत सकारात्मकता होगी, आप लाइफ में बहुत ग्रो करोगे। ठीक है, आप जो भी अपने बारे में सोचते हो वो सब कुछ सही होगा, सिद्ध होगा, और आपने जो कुछ भी सोचा है वो 100% करेक्ट होगा। और ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 कि आपने जाने अनजाने में कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं, कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं अपनी लाइफ में जिसने आपकी लाइफ को अंधेरे में डाला है, जिसने आपकी लाइफ को तहस नहस करा है। हो सकता है कि पास्ट में या जब आपकी एज कम रही हो, जैसे 19 साल, 20 साल, 21 साल, आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया है अपनी लाइफ का जो आपके लिए अच्छा सिद्ध नहीं हुआ। उस डिसीजन ने, उस निर्णय ने, उस फैसले ने आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल दिया। ऐसा लग रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप में पड़े जो आपके लिए सूटेबल नहीं था। उस इंसान ने आपके साथ वफा नहीं करी। आपने जो है एकाएक बिना सोचे समझे उस रिश्ते को शुरू कर दिया। आपने सोचा नहीं, विचारा नहीं, फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोचा, और इस रिलेशनशिप से आपको एकाकीपन मिला, मतलब लोनलीनेस। आप लोनली नजर आ रहे हो, डिप्रेस्ड नजर आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपको फाइनेंशियल भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आपका पार्टनर वफादार नहीं है, वो आपका साथ नहीं देता, बात बात पे वो आपको रोका टोकी करता है। उसको आपकी स्वतंत्रता पसंद नहीं है, उसको आपका पहनावा पसंद नहीं है, उसको नहीं अच्छा लगता कि आप इतने ज्यादा खुश कैसे रहते हो। यहाँ पे नजर आ रहा है कि आप किसी टॉक्सिक साइकिल में फंसे हुए हो, पाइल नंबर 1। ठीक है, आपने अपने जीवन से उम्मीदें लगाई थी कि आपका जो प्रेमी होगा, आपका जो प्यार होगा, वो आपके लिए लॉयल होगा, आपके सुख दुख में आपका साथ देगा। अगर आप गलत रास्ते पे जाओगे तो वो आपको रोकेगा, आपको समझाएगा, उसमें बुद्धि बहुत ज्यादा होगी और वो आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। लेकिन आपको जो पार्टनर मिला वो बिल्कुल विपरीत मिला। वो मनमानी करने वाला मिला, वो आपको समझता नहीं था, आपकी बातों को नहीं समझ पाता था, आपकी बातों को गलत लेके जाता था, आपके ऊपर शक करना या मेंटली भी आपको टॉर्चर करता था। ठीक है, आपने इस रिश्ते में बहुत सारी चीजें फेस करी हैं पाइल नंबर 1, जैसे कि फाइनेंशियल इश्यूज, जैसे कि कॉन्फिडेंस का गिरना, जैसे कि लोनलीनेस, जैसे कि एंजाइटी। आप बिल्कुल तन्हा रहे हो, आपको ऐसा लगने लगा कि इस रिलेशनशिप को आप अकेले चला रहे हो। आपने हर प्रकार की मुसीबत को झेला है इस रिश्ते में रहकर। आप समाज में भी कलंकित हुए हो, पैसे की बर्बादी भी आपकी हुई है, मानसिक शांति भी आपकी भंग हुई है, और आपके नेचर के विपरीत, मतलब आपका नेचर अगर लविंग था, केयरिंग था और बहुत बबली नेचर था, तो आपके नेचर के विपरीत आपको इंसान मिला जिसने आपके प्यार की कदर नहीं करी, जिसने आपके इस चुलबुले नेचर की कदर नहीं करी, जिसने आपका आत्मसम्मान नहीं बढ़ाया। उल्टा इस इंसान ने आपको जो है डीमोटिवेट किया, आपको क्रिटिसाइज किया, आपको खून के आंसू रुलाया। ठीक है, ये कार्ड ये शो कर रहा है कि आपने सोचा तो बहुत कुछ था अपने जीवन में कि आप फाइनेंशियली बहुत ग्रो करोगे, रिलेशनशिप में ग्रो करोगे, आप जो है
सेंटर ऑफ द यूनिवर्स रहोगे किसी इंसान का, आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो, लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिला, वैसा कुछ भी नहीं मिला जैसा आपने सोचा था। ठीक है, लेकिन अब इस बात को लेकर आप समझ चुके हो कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को नहीं मिलता। अब आपने खुद को कोसना बंद कर दिया है, अब आपने सामने वाले इंसान को कोसना बंद कर दिया है, अब आप मेंटली स्ट्रांग हो गए हो। ठीक है, अब आपको ऐसा लगने लगा है कि शायद ईश्वर की यही मर्जी है, इसी में ही कुछ छुपा है। अब आपको ये लगने लगा है कि ये जो चीजें मेरी लाइफ में चल रही हैं, ये मुझे कोई लाइफ लेसन देने आई हैं, जिनसे मुझे कुछ सबक लेना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस भी है, बहुत सारा प्यार भी है, बहुत सारी खुशियां भी हैं, लेकिन हो सकता है ये आपका कार्मिक पर्सन हो जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। जब भी आपके जीवन से चले जाएंगे या पूर्ण रूप से बदल करके आपके समक्ष आएंगे, तो आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस होंगे। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना कि यही आपका भाग्य है, आपको दुखी झेलना होगा, आपको कोई समझेगा नहीं, आप लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको ये सब नहीं सोचना है। आपकी लाइफ में अबंडेंस भी है, आपकी लाइफ में केयर करने वाले दोस्त भी हैं, बहुत केयरिंग फैमिली भी है, आपको चाहने वाले लोग भी हैं, लेकिन हो सकता है कि ये सब कुछ आपको सही समय पर मिले। ठीक है, जीवन के कुछ कड़वे अनुभव से आप सीखें और अपने दिमाग को फुली इस्तेमाल करें। ठीक है, ये जो लोग हमारे जीवन में आते हैं ना, यही जो सिचुएशन खड़ी होती है, ये हमको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही खड़ी होती है। हमको ये नहीं सोचना कि ये जो चल रहा है ये सदैव चलता रहेगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो निरंतर चलता रहे। परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होता है, परिवर्तन आता है। कुछ हमारे एफर्ट्स से आता है, कुछ हमारे अच्छे समय से आता है। ठीक है, आता जरूर है। आप ये ना सोचें कि जीवन से आपने जो जो उम्मीदें लगाई थी वो कभी पूरी नहीं होंगी। आपकी हर उम्मीद पूरी होगी, आपका हर सपना पूरा होगा। जो भी आप जीवन से चाहते हो वो आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन कुछ परीक्षाएं आपको पार करनी होंगी। उन परीक्षाओं को पार करने के बाद ही आपके पास सभी खुशियां होंगी। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग। आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज करा है तो आपने जीवन से क्या एक्सपेक्ट किया था और जीवन ने आपको क्या दिया। पाइल नंबर 2, आपने जीवन से तो बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई थी। आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा, हर किसी की आप मदद करोगे, सही रास्ते पे चलोगे, आप जीवन में कभी निराश नहीं होगे, आप जीवन को स्वीकारोगे वो जैसा भी होगा। आप जीवन में जो है आगे बढ़ोगे, लोगों की मदद करोगे, धार्मिक कार्य करोगे, सांस्कृतिक कार्य करोगे, समाज में जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लोगे और अपना योगदान दोगे। आपने सोचा था कि आप एक गुड ह्यूमन बीइंग बनोगे, लेकिन लाइफ ने आपको बहुत कड़वे अनुभव दिए। आपके जीवन में जो कोई भी आया वो आपका इस्तेमाल करके चला गया, आपकी अच्छाइयों का फायदा उठाया। आपने जब जब लोगों की मदद करी तब तब आपको धोखा मिला, आपके साथ फ्रॉड हुआ, चीटिंग हुई, फरेब हुआ। आपको लोगों ने जो है हर फील्ड में छलाए, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे वो आपके घर वाले हो, चाहे कुछ भी हो। आपने हर चीज में जो है धोखा देखा है, हर चीज में चीटिंग देखी है। अगर आपने किसी से प्यार किया तो वो इंसान किसी और के पास चला गया। अगर आपने किसी से प्यार से बात करी तो वो आपसे लड़ने लग गया। अगर आपने अपनी बात को सामने रखा तो लोगों ने आपकी बात के गलत मतलब निकाले और आपको गलत ठहराया। यदि आपने किसी को अपना 100% प्रेम दिया तो उसने आपको बोला कि आप बहुत सेल्फिश हो, खुद से प्यार चाहते हो, अपने बारे में सोचते हो। अगर आपने किसी की मदद करनी चाही तो लोगों ने बोला कि दिखावा करते हो, ढोंग है, ये एक फरेब है, आप अंदर से बिल्कुल वैसे नहीं हो। लोगों ने आपकी अच्छाइयों का, आपके बड़प्पन का जम के फायदा उठाया और यही चीज ने जो है आपके अंदर कड़वाहट पैदा करी। आपको लगने लगा कि ये समाज बहुत बुरा है, आपको लगने लगा कि इस समाज में अच्छे लोगों की कोई जगह नहीं है, अच्छाइयों की कोई जगह नहीं है। आपने जब जब जिसकी मदद करी उस इंसान ने आपकी पीठ पे छुरा घोंपा। ठीक है, आपने अपने जीवन से बहुत उम्मीदें लगाई थी क्योंकि आपने गलत कोई कार्य नहीं किया।
आप सही रास्ते पे चलते रहे, लेकिन आपके जीवन में ऐसे ऐसे लोग टकराए जिसने आपके मनोबल को गिराया और आपको ये लगने लगा कि जीवन बहुत नीरस है, इसमें आनंद नहीं है, लोग बहुत धूर्त हैं, यहाँ पे अच्छाई का बदला अच्छाई नहीं होता, हमको जो है ज्यादा अच्छा नहीं होना चाहिए। और आप अपने इस अच्छे दिल पे भी रोते थे, अच्छे कर्मों पे भी रोने लगे, आपको लगने लगा कि सब वेस्ट जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आपने जो भी जन कल्याण के काम करे हैं, लोगों की जितनी भी भलाई करी है, अपने जीवन को सही रास्ते पे लेकर गए हो, तो ये सभी चीजें आपकी व्यर्थ नहीं जाएंगी, ये काउंट हो रही हैं। आपको अच्छाई का बदला अच्छाई से ही मिलेगा। आपके जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो आपके बुरे समय में आपका साथ देंगे। आपके जीवन में आप वैसे तो किसी से उम्मीद नहीं रखते हो, लेकिन आपका जीवन बहुत ही सकारात्मक है, आपके कर्म बहुत महान है और इन महान कर्मों का फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। ठीक है। हो सकता है कि जीवन में अभी आप जगल कर रहे हो दो चीजों के बीच में, दो रिश्तों के बीच में, दो सिचुएशंस के बीच में, आपको समझ में ना आ रहा हो कि आपको किसको चूज करना चाहिए। तो समय के साथ आपकी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है। ऐसा लगता है कि अच्छाई करने के बाद, सब कुछ अच्छा करने के बाद भी आप तन्हा हो, आप लोनली हो, आप किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करते हो। लेकिन जब किसी के ऊपर दुख आता है तो आप अपना कंधा देते हो रोने के लिए, आप अपने कान देते हो सुनने के लिए, और आप उस इंसान को अच्छी एडवाइस भी देते हो। लेकिन जब आपको एडवाइस की जरूरत होती है तो लोग आपको उल्टी सीधी एडवाइस देते हैं, आपकी फीलिंग्स का मजाक उड़ाते हैं, आपकी बातों को गलत समझते हैं। ठीक है। तो आपको अपना रोना, किसी के आगे नहीं रोना है, क्योंकि ये दुनिया ऐसी ही है। अगर आप अच्छे हैं, सच्चे हैं, अगर आपके जीवन में कष्ट भी है, तो आपको अपनी बातों को, अपनी प्रॉब्लम्स को भगवान के आगे रखना है। वही समय बदल सकते हैं और कोई इंसान समय नहीं बदल सकता। आप अगर जीवन से उम्मीद लगा रहे हो कि आपको अच्छे के बदले अच्छा मिलेगा, तो आपकी उम्मीद खरी उतरेगी। आप गलत नहीं सोच रहे हो सकता है कि कुछ परीक्षा आपको देनी पड़े, देर सवेर आपको जो है अपने अच्छे कर्मों का फल मिले, लेकिन आपको फल अवश्य मिलेगा। आपको मैं बता दूं कि जीवन में आपके कितने भी उतार चढ़ाव हो, आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। आपके रास्ते कितने भी उबड़ खाबड़ हो, लेकिन भगवान आपको गिरने नहीं देंगे, आपकी हर संभव मदद करेंगे। आप अपने आप को इस जर्नी में अकेला ना पाएं, जीत होगी आपकी। अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको धोखा देके गए हैं, तो वही लोग आपसे माफी मांगेंगे, वही लोग आपके पैरों में गिरेंगे, वही लोग आपके आगे गिड़गिड़ाएंगे, क्योंकि आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो। ठीक है। ये मत सोचो कि इंसान आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, इंसान की कोई औकात नहीं होती। जो कुछ है भगवान है, जो कर्म हम कर रहे हैं उसका रिवॉर्ड भी भगवान ही हमको देंगे। तो सामने वाला क्या कर रहा है आप उस पर फोकस ना करें, आप उस पर फोकस करें कि आप क्या कर रहे हैं और आप सही कर रहे हैं। ठीक है। तो अपने ऊपर डाउट मत कीजिए। आने वाले समय में आपके पास धन दौलत की कोई कमी नजर नहीं आ रही, आपके मान सम्मान में कोई कमी नजर नहीं आ रही, आपके रिलेशनशिप में कोई कमी नजर नहीं आ रही। और ये सब कुछ आपको कैसे रिसीव हुआ है या कैसे रिसीव होगा, ये आप जो कर्म कर रहे हो ना, उसके बिहाफ पे ही रिसीव होगा। ठीक है। आप बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हो, आपके दिमाग में चालें नहीं चलती, पॉलिटिक्स नहीं चलती, मैनिपुलेशन नहीं चलता। आप जो करते हो वो सच्चे हृदय से करते हो, किसी दिखावे के लिए नहीं करते। आपको पता है कि आपको किसी के आगे शो ऑफ नहीं करना, आप जो करते हो अपने मन से करते हो, क्योंकि आपको अच्छा लगता है, आपको लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, आपको लोगों को समझना अच्छा लगता है, उनको जरूरत पड़ने पर उनका साथ देना अच्छा लगता है। और ये आप किसी के आगे दिखाने के लिए नहीं करते कि कोई आपको रिवॉर्ड देगा उसके बदले। आपको कोई रिवॉर्ड दे ना दे, आपको फर्क नहीं पड़ता, और यही चीज आपको एक दिन बहुत महान व्यक्ति बनाएगी। ठीक है। तो होपलेस होने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है। ठीक है। पाइल नंबर 2, खुशी खुशी अपने कर्मों को करिए और जो भी उम्मीदें लगानी है वो ईश्वर से लगाइए, वही आपके जीवन में अच्छा समय लेकर के आएंगे। ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 2 वालों के लिए रीडिंग। आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 3 को चूज करा है तो आपने जीवन से क्या उम्मीदें लगाई थी और आपको जीवन ने क्या दिया। पाइल नंबर 3 आपके लिए जो कार्ड है वो है जजमेंट का कार्ड।
ये कार्ड शो करता है कि इस जीवन में आपके साथ अन्याय बहुत हुआ है। आपने लोगों को कभी भी चीट नहीं करा और लोगों ने आपके साथ चीटिंग तो करी ही है, साथ में आपके सेल्फ एस्टीम की धज्जियां भी उड़ाई हैं। आपको समाज में गलत ठहराया है, आपकी छवि को खराब करा है, आपके हंसते खेलते जीवन में आग लगाई है। ऐसा लग रहा है कि आप किसी से प्रेम करते हैं और इस प्रेम में भी आपको छल मिला है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए आपको अकेला छोड़कर। आपने अपना प्यार उनको पूरा दिया, लेकिन इस इंसान ने आपके प्यार को नहीं समझा। ठीक है, आपको जीवन में तन्हा किया, आपको हर दर्जे का दुख दिया है इस प्रेम में। क्योंकि जिनसे भी आप प्रेम करते हैं ना, ये एक बच्चा बुद्धि वाले इंसान है, इनके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, ये आपके डिवाइन लव को नहीं समझ सकते, ये परिपक्व नहीं है, मैच्योर नहीं है। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दिलफेक हो सकते हैं, जो बहुत जल्दी जल्दी रिलेशनशिप में पड़ने वाले हो सकते हैं, और आपने गलत इंसान से दिल लगाया है। ठीक है, जिसके कारण आपको मानसिक यातनाएं झेलनी पड़ी हैं। आपने बहुत ज्यादा मानसिक पीड़ा सही है। ठीक है, आपके दिमाग के साथ माइंड गेम्स खेले गए हैं। ठीक है, लेकिन जीवन में आप ना कुछ नहीं चाहते हो, आप बस यही चाहते हो कि जीवन ना साधारण सरल सा हो, इसमें छल कपट ना हो, लोग आपकी अच्छाइयों का, आपके प्यार का फायदा ना उठाए, आपका जीवन सही चलता रहे, आपको किसी के आगे गिड़गिड़ाना ना पड़े, किसी चीज को लेकर चाहे प्यार हो या पैसा हो उसकी भीख ना मांगनी पड़े, आपका जीवन बहुत अच्छा भी ना हो तो बहुत बुरा भी ना हो। आप ये उम्मीद नहीं करते कि गाड़ी बंगले आ जाएं, एकदम से प्रिंस चार्मिंग आ जाए और आपकी जो है डिज्नी प्रिंसेस की तरह लाइफ हो। आप ये सोचते हो कि आप एक सीधे सज्जन इंसान हो और जो इंसान की बेसिक नीड्स होती हैं, रोटी कपड़ा मकान और एक अच्छा पार्टनर, वो आपको रिसीव होता रहे। ठीक है, लेकिन आपको बेसिक चीजें भी नहीं मिली। प्यार तो बहुत दूर की चीज है, जैसे ही आप रिलेशनशिप में गए आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया, आपको पायदान समझा गया, पैर की जूती समझा गया, आपका कंपैरिजन बार बार दूसरे इंसान से किया गया कि वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, और आपने खुद को ट्रैप पाया कि आप फंस गए हो, कि आप चाहकर भी निकल नहीं पा रहे हो। ठीक है, हो सकता है पाइल नंबर 3 कि जिस इंसान से आप डील कर रहे हो ये एक बहुत ही अंदरूनी किस्म का इंसान है। मतलब दुनिया के आगे एक ऐसे इंसान है जो एड़ा बन के पेड़ा खाते हैं, या जो ऐसे रहते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है, लेकिन अंदर से इंसान बहुत ही चालाक है। वो जानते हैं कि आप बहुत लायक हैं, वो जानते हैं कि आप महान हैं, और ये इंसान आपको दबा रहा है, रिश्तों की दुहाई देकर आपके अंदर के इंसान को खत्म कर रहा है। आपके जो भी सपने हैं, ये इंसान उस सपनों को भी कुचल देना चाहता है, और ये चीज आप जानते हो। ठीक है, आपने तो सोचा था कि आप जिससे प्यार कर रहे हो वो लॉयल है, लेकिन ये इंसान लॉयल नहीं है, और अब आप जो है अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हो। महीने के 20 दिन आप रोते हो, आपको मूड स्विंग्स रहते हैं, आपका दिमाग परेशान रहता है, आप प्यार के लिए तरसते हो, वैलिडेशन के लिए तरसते हो। ये इंसान आपको अकेला करके गया है, पैसों की चीटिंग भी करी है, आपके अकाउंट्स भी खाली करे हैं, आपको बैंकरप्ट भी करा है इस व्यक्ति ने, लेकिन अब आप इस इंसान से लंबे लंबे हाथ जोड़ते हो। अब आप इनसे दूरी बनाना चाहते हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है, आप इस बैड रिलेशनशिप से निकलोगे, आप लाइफ में बहुत ग्रो करोगे, आपकी लाइफ में जो भी द्वंद्व चल रहा है, जो भी कलेश चल रहा है, वो खत्म होगा और आपकी जीत होगी। आप अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाओगे और समाज में एक अच्छे इंसान के रूप में जाने जाओगे। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना कि ये जो व्यक्ति है यही आपकी डेस्टिनी है, अब तो आगे कुछ होगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी लाइफ में जिसने भी आपके साथ अन्याय किया है, चाहे वो आपका पार्टनर है, चाहे वो आपके सिबलिंग्स हैं, चाहे वो आपके कलीग्स हैं, या XYZ कोई भी है, उसको उनके कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। आपको भगवान पे डाउट नहीं करना, आपको खुद पे डाउट नहीं करना, अपने भाग्य पे भी डाउट नहीं करना। ठीक है, आपको अपनी हर चीज के लिए भगवान को धन्यवाद देना है। अगर ये बुरा इंसान भी आया है तो आपको कुछ सिखाने आया है, और ये आपके जीवन से चला जाएगा और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आपको परेशान नहीं होना है। आपने सोचा तो बहुत कुछ था,
लेकिन उसका 1% भी आपको नहीं मिला। लेकिन आप होपलेस ना हो, आने वाले समय में आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आप कामना करते हो, जो आप चाहते हो अपने जीवन से। ठीक है, देने वाला कोई इंसान नहीं होता, देने वाला भगवान होता है। यदि आप कुछ भी अपने जीवन से चाहते हैं तो आप प्रभु के आगे विनती करें, वही आपके जीवन में उजाला लाएंगे, वही आपको जो है आगे लेके जाएंगे, या जीवन से आप जो चाहते हो वही आपको वो प्राप्त करवाएंगे। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 3 वालों के लिए रीडिंग। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टैरो संसार। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।